जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड टूर में हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पर्वत और पठार उत्तरी अमेरिका के और साथ में उन पर्वतों की चोटी देखा कि कौन कौन से पीक इम्पॉर्टेंट हैं। खास करके रॉकी का हाईएस्ट पीक पूछा जाता है, माउंट अप्लेसियन का पूछा जाता है। माउंट अप्लेसियन क्यों फेमस है ये भी आपको बताया। कोयले के भंडार और लौह अयस्क वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के महत्वपूर्ण झीलें। लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक भी बार मैंने आपको मैप यहाँ पर नहीं दिखाया तो आप चिंता मत कीजिएगा। एटलस वैसे तो कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका मैप दिखाया जाए, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिखाया था तो आप अपने एटलस को खोल करके सामने रखिएगा, उसी में मार्क करते चलिए, देखते चलिए चीज़ों को। ये अलास्का है, ये फ्लोरिडा था, इधर है ये कनाडा, ये है मैक्सिको और बीच में है अमेरिका। अलास्का यूएसए का पार्ट है, ये है कनाडा। ठीक। अब जब आप देखेंगे मैप में, फिजिकल मैप में देखिएगा, पॉलिटिकल मैप में नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राकृतिक जो भौतिक मानचित्र है उनमें मिलेगा, फिजिकल मैप में। देखिए, लेक्स को दो पार्ट में आपको बांटना है। एक तो हैं जो केवल कनाडा से ताल्लुक रखते हैं और एक वो हैं जो कनाडा प्लस यूएसए दोनों से ताल्लुक रखते हैं, और तीसरी कैटेगरी में वो आएंगे जो ओनली यूएसए से ताल्लुक रखते हैं, यूएसए में है, अमेरिका में। ठीक। तो सबसे पहले कनाडा का देखते हैं। कनाडा में जो हम लोग पढ़ेंगे इनको बोलते हैं, इनका नाम क्या है, आ, कनाडा के अवशिष्ट हिमनद, रेमिनेंट ग्लेशियर्स ऑफ कनाडा, इनको बोला जाता है। मतलब किसी टाइम पर ये अच्छे खासे ग्लेशियर थे और अब सिकुड़ करके लेक में परिवर्तित हो गए। तो सबसे पहला आपको यहां पर दिखेगा लेक। लेक तो सभी के साथ लगा है। रेन डियर, वो सॉरी, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर लेक सबसे पहले नॉर्थ में आपको दिखेगा कनाडा में। ठीक इसके नीचे आपको दिखेगा ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। ठीक उसके नीचे आपको दिखेगा लेक अथाबास्का, यहां पर आपको दिखेगा लेक रेनडियर, DEER। और यहां पर आपको दिखेगा लेक विनीपेग, WINNIPEG, लेक विनीपेग। ये जो 5 लेक्स हैं, ग्रेट बियर, बियर को स्लेव बना लीजिए, फिर लेक अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग, इन पांचों का संबंध केवल और केवल कनाडा से है
और इनको बोलते हैं कनाडा के अवशिष्ट हिमनदीय या हिमनद, रेमिनेंट ग्लेशियर्स ऑफ कनाडा इनको बोला जाता है। ठीक है, मतलब अब ये पहले ग्लेशियर थे, उनका अवशिष्ट भाग अब झील के रूप में आपको, लेक के रूप में दिखाई देता है। अब यहां पर जो इनके बारे में जानकारी, जो आपको विशिष्ट जानकारी ध्यान में रखना है, पहली बात तो इनका क्रम नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, तो इनका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके नॉर्थ से साउथ वाला क्रम पूछा जाता है। तो पहले ग्रेट बियर, फिर उसको स्लेव बना दीजिए, लेक अथाबास्का, फिर रेंडियर और फिर विनीपेग। जो लेक विनीपेग है ये कनाडा के मारिटोबा प्रांत की राजधानी का नाम है विनीपेग। तो विनीपेग, लेक विनीपेग के बगल में ही है, तट पर। तो मैरिटोबा प्रांत में ये पड़ता है लेक विनीपेग, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों फेमस है? इसको विश्व के गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं की मंडी, या गेहूं उत्पादन के लिए ये फेमस है। विश्व के गेहूं की मंडी बोला जाता है इसको, लेक विनीपेग को। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, विनीपेग के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, खास करके गेहूं की मंडी के लिए फेमस है। जो ग्रेट स्लेव है, यहाँ पर जो कनाडा की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, उसकी राजधानी, उसका नाम है येलो नाइफ, ये स्थित है। येलो नाइफ क्या है? कनाडा का एक राज्य है, राज्य की राजधानी है येलो नाइफ। वो राज्य क्या है? जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, वो उसकी राजधानी येलो नाइफ, जो कि ग्रेट स्लेव के तट पर है। ठीक है, और अगर आप मैप में देखेंगे, फिजिकल मैप में, तो ग्रेट बियर के ऊपर से एक सर्किल जा रहा होगा, जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, जिसको आप आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। तो आर्कटिक सर्किल ग्रेट बियर के ऊपर से गुजरेगी। ऊपर मतलब इसको टच नहीं करेगी, जस्ट इसके ऊपर। मतलब अगर कहा जाए कि आर्कटिक सर्किल इन ग्लेशियर्स को या इन लेक्स को टच करता है, तो किसी को भी नहीं टच करता। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये था क्या, केवल कनाडा की बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए कनाडा और यूएसए के बीच में, यहां पर ये जो बाउंड्री है दोनों के बीच में, वहां पर क्या कहानी चल रही है? वहां पर सबसे पहले आपको दिखेगी लेक सुपीरियर। क्या दिखेगी? लेक सुपीरियर। सुपीरियर के बाद आपको दिखेगी लेक ह्यूरॉन। फिर एक लेक दिखेगी जिसको बोलेंगे लेक मिशिगन। फिर एक लेक दिखेगी जिसको बोलेंगे लेक ईरी। और फिर एक लेक दिखेगी जिसको बोलेंगे लेक ओंटेरियो। इनको पांचों को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन,
लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, ये इसी क्रम में आपको दिखाई देंगी। तो नॉर्थ से साउथ वाला क्रम, तो सॉरी ईस्ट से वेस्ट वाला क्रम आपको ध्यान में रखना है। इनके और इनके बीच में जो कैनाल बना है, नहर बनी है, उसको बोलते हैं सू कैनाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके किसके बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में। ईरी और ओंटारियो के बीच में जो है वो है वेल एंड कैनाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो कैनाल हैं, एक सू कैनाल और एक वेल एंड कैनाल। ये चारों सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये चारों कहाँ हैं? अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री के बीच में। लेकिन ये जो मिशिगन है ये ओनली यूएसए में है, ये दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। और ये चारों क्या हैं? कनाडा और यूएसए के बाउंड्री के बीच में है। लेक सुपीरियर के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये मीठे पानी की पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के आधार पर मीठे पानी की, मीठे पानी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्षेत्रफल भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है ये। अगर मैं मीठा पानी हटा दूं, केवल क्षेत्रफल के आधार पर देखूं, तो क्षेत्रफल के आधार पर ये सेकंड नंबर पर आती है। ओनली क्षेत्रफल, मतलब मीठा और खारा दोनों को मिला दिया जाए तो उस क्षेत्रफल के आधार पर ये सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है क्षेत्रफल के आधार पर? वो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी सागर नहीं है, वो एक क्या है? झील है, लेक है। लेकिन ये क्या है? खारी है। ठीक है, तो इसी वजह से मीठे पानी के आधार पर सबसे बड़ी सुपीरियर। और अगर ओवरऑल एरिया के आधार पर देखा जाए, खारा और मीठा कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड नंबर पर आती है सुपीरियर। ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, सदियों से ये रहा है कि जहाँ पर भी पानी है, आप भारत में देखिए, आप सिंधु घाटी सभ्यताएं देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, जितनी भी सभ्यता है, मेसोपोटामिया, ग्रीस, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो जो भी इसके किनारे शहर पड़ेंगे ये हमें आपको देखने हैं। तो कल हम उसी से स्टार्ट करेंगे, उन्हीं शहरों से ही, ठीक है, टॉपिक, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। मैप में मार्क करते चलिएगा, एटलस खोल करके बार बार देखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। सिलेबस वही है, एग्ज़ाम निर्धारित टाइम पर ही होगा, बस आपको अपने को कंसिस्टेंट रखना है, बस, और कोई कारण नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।